हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। संडे का दिन है और देखिए धूप निकल आई है और भैया दे गए दूध गर्म करने के लिए, तो वो मैंने रख दिया है। सुबह हमारे भैया आते हैं दूध देने वाले, तो वो दूध दे गए हैं तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ ना मैं अब मैदा गूंद करके रख रही थी, क्योंकि मुझे बनाने हैं दोपहर बाद भटूरे, छोले भटूरे बनाने हैं। तो उसकी मैदा भटूरों के लिए मैदा ना मैं सुबह ही गूंद के रख देती हूँ। जैसे अगर मुझे सुबह बनाने हैं तो मैं रात को गूंद के रखती हूँ। अब मुझे ये है कि मुझे शाम तक वही 3-4 साढ़े 4 तक तो मुझे बनाना ही है। तो इसलिए मैंने करीबन 6:30 का टाइम हो रहा है और 6:30 बजे मैंने ये मैदा गूंद करके रख दी थी, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। और यही गिलास में मैंने कर रखा था अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए। उसके बाद में बस ये बर्तन वगैरह जो भी है एक दो साफ़ करने के बाद में, और बस मैं अपने काम में लग जाऊँगी। मैंने यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया था। पता ये जो बाल्टी में पानी रखा था ना वो फ़िनाइल का था, तो मैं फ़िनाइल का ही पोछा लगाती हूँ सुबह शाम। तो मैंने पोछा लगा करके फ्री हो गई हूँ। पूजा पाठ भी हमारी हो गई है। और ये जो वाइट वाले छोले हैं ये मैंने ना एक दिन पहले भिगोने के लिए रख दिए थे। करीबन 10 के करीब के रखे थे मैंने, 10 बजे के आसपास रख दिए थे रात को ही, जिससे कि मुझे अगले दिन बनाने हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे अच्छे से है ना फूल गए हैं और मैंने ना ये खूब अच्छे से है ना साफ़ कर दिया है। उसके बाद में ना मैंने इसमें 2 आलू धुल करके डाल दिए हैं और साथ में ही मैंने नमक डाल दिया है छोलों में। उसके बाद में मैं रख दूँगी ये ना बॉईल करने के लिए, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो रहा है और 4 बज चुके हैं। इस वजह से मैंने कि बच्चे भी खा पी के फ्री हो जाएंगे। और ये है ना गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं और ठंडे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए है ना सभी के लिए मैंने गरम गरम बनाई थी। तो उससे पहले मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी। तो टमाटर लिए थे, टमाटर में मैंने लहसुन और प्याज ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि छोले की सब्ज़ी हुई राजमा की हुई इसमें मैं नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मैंने इसमें टमाटर और अदरक ये दोनों का मैंने पेस्ट बनाया था। यही मैंने कड़ी पत्ता ले लिया था, जीरा डाल दिया था और लाल मिर्च जो साबित वाली होती है वो डाल दी थी। और यही है ना मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, तो मैंने वो डाल दिया था। तो ये जब अच्छे से भुन जाएगा ना उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें मसाला। और देखिए हमारे यहाँ ना ये पूरा जो मैंने ये मसाला डाला था ना ये हमारा अच्छे से भुन करके तैयार हो गया। तेल भी अलग अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने देखिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जी, और गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया पाउडर ये डाल दिया और साथ में नमक ऐड कर दिया था मैंने। सभी मसाले डालने के बाद में देखिए मैंने ना इसे अच्छे से चलाती गई थी और हमारा मसाला अच्छे से भुन करके तैयार हो गया। देखिए एकदम बहुत अच्छा मसाले का कलर आ रहा है। और इसमें ना मैंने कसूरी मेथी डाली थी और इसमें मैंने 2 आलू बॉयल जो किए थे वो मैंने इसी में ऐड कर दिए थे, मसाले में मिला दिए थे। इन्हें ना मैं अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद में उसके बाद में मैं जो मैंने छोले बॉयल किए हैं ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ हमने है ना छोले डाल दिए थे। उसके बाद में जो पानी था वो ऐड कर दिया था और थोड़े मैंने ना ये चनों को मतलब जो साग घोटने वाला है ना उससे दबा दिए थे, जिससे कि और भी अच्छे बनेंगे और ये दबे दबे से रहेंगे, मतलब एकदम मार्केट जैसे बनेंगे, जैसे हमारे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना उस तरीके से बनेंगे ये। और उसके बाद में है ना देखिए मैं ना इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, ऊपर से गरम मसाला भी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने उसमें भी डाल दिया था। जब मैंने मसाला भुना था ना उसमें भी गरम मसाला डाल दिया था और ऊपर से भी मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला। कसूरी मेथी मैंने साथ में जब मसाला भुना था मैंने साथ में ही डाल दिया था। इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दूँगी, जिससे कि हमारे छोले गाढ़े नहीं हो जाएँ, क्योंकि वो पहले से ही गाढ़े नज़र आ रहे थे मुझे, इसलिए क्योंकि अभी बनेंगे तो और गाढ़े हो जाएँगे, है ना? इसलिए तो अब मैं ना इसे ढक कर के रख दूँगी और इंडक्शन को कर दूँगी कम, जिससे कि आराम से बनती रहेगी। और वहीं मैं ना बीच में हरा धनिया लेकर के बैठ गई थी रायता बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने बनाया था रायता, दही मंगाई थी मैंने, तो दही का रायता बनाया था। उसी के लिए हरा धनिया मैंने साफ़ किया था और मैंने सब्ज़ी में भी हरा धनिया डाल दिया था। तो मैंने यहाँ बनाया था बूंदी का रायता।
रायते के लिए दही को मैंने अच्छे से फेंट दिया था, अच्छे से चला दिया था रही से। उसके बाद में मैंने इसमें ना काला नमक, थोड़ी हींग मैं कभी इसमें भून करके नहीं डालती हूँ रायते में, हमेशा मैं कच्ची हींग ही डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है रायते का। आप इस तरीके से बना के देखना है, जब भी आप रायता बनाए ना तो भून करके नहीं, आप कच्ची हींग डाल करके देखना, जब देखना उसका टेस्ट कितना बढ़ जाता है। तो मैंने कच्ची हींग डाल दी थी, हल्की सी लाल मिर्च डाली थी और वाइट वाला नमक। ऊपर से मैंने डाल दिया था इसमें पुदीना, ये सूखा वाला पुदीना है जो आता है, मैंने ये स्टोर करके रख रखा है। तो मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना, और मैंने इसमें जो धनिया पत्ती थी ना जो मैंने काट करके रखी थी वो भी डाल दी थी मैंने इसमें। उसके बाद में मैंने यहाँ तेल ले लिया है तड़का लगाने वाले पैन में, और मैं यहाँ लगाऊंगी तड़का जीरे का। खाली जीरा लिया है क्योंकि हींग मैंने कच्ची हींग मैंने पहले से ही रायते में डाल रखी है, इस वजह से। तो हमारी इंडक्शन पे सब्ज़ी बन रही है जब तक, और मैंने सोचा जब तक इंडक्शन पे सब्ज़ी बन रही है रायता बना करके हम फ्री हो जाते हैं, और मैं यहाँ लगा दूँगी तड़का। और यहाँ हमारे छोले का देखिए एकदम कलर कितना अच्छा आता जा रहा है, और गाढ़े भी होते आ रहे हैं, मतलब हमारे छोले बन करके हो गए हैं तैयार। और हम इसे अब रखेंगे दूसरे भगोने में। तो देखिए वो बड़े वाले भगोने में थे, तो मैंने क्या करा, एक छोटा वाला भगोना था, क्योंकि जब इतने छोले है ना बनते बनते कम हो गए, तो मैंने सोचा इतना बड़ा भगोना क्यों रखना है, तो मैंने ना छोटे वाले भगोने में डाल करके रख दिए थे, मतलब इसमें पोंछ करके रख दिए थे। इसमें डाल दी थी मैंने हरे धनिए की जो मैंने पत्ती जो काट करके रखी थी ना वो वाली डाल दी, और मैंने सुबह ही गूंद करके रख दी थी। तो मैंने ना इसमें कटोरे में भर के रख दी थी जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। ठीक है, यही हमने रख दिया है गैस पर घी गर्म होने के लिए। तो हम यहाँ बनाएंगे छोले और भटूरे। छोले हमारे बन चुके हैं, रायता हमारा बन चुका है। चलिए तो हम भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे हमने डाल दिया है कढ़ाई में भटूरा, और हम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए कितना अच्छा आया है ना, बिल्कुल गेंद की तरह भटूरा फूल गया। सच में मुझे तो है ना जब ये भटूरे इस तरीके से फूलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी मन करता है कि हाँ भाई इस तरीके से फूलते जाओ और बनाते जाओ। पर वो फूट जाते हैं ना तो वो उनमें घी भर जाता है, तो वो ना बहुत बेकार लगते हैं। तो भटूरे सभी को पसंद आए थे। छोले भटूरे किस किस को पसंद हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और घर पर कौन कौन बनाता है, किस तरीके से आप बनाते हैं वो भी आप मुझे बताना, ठीक है। और तो देखिए यही हमने प्लेट ले लिया। प्लेट में एक कटोरी में हमने कर दिया छोले की सब्ज़ी। चावल देखिए मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि जब मैंने भटूरे बनाए ना चावल है ना बच्चे कम खाते हैं एक वजह से। हाँ खाली छोले हो चावल हो तो चल जाते हैं। तो यहाँ है ना मैंने बनाए थे जो छोले की सब्ज़ी और रायता। तो एक कटोरी में छोले की सब्ज़ी कर दिया है, एक में मैंने रायता कर दिया है। बूंदी वाला रायता बनाया था। शुरू में मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने बूंदी भी ऐड की थी रायते में। तो यहाँ मैंने बूंदी वाला रायता बनाया है, और यही मैंने प्याज काट के रखी थी, क्योंकि छोले भटूरों के साथ में प्याज तो कटी हुई तो इनको चाहिए, बच्चों को भी इनको भी, तो इसलिए। और साथ में मैंने नींबू भी रख दिया है, और मैंगो पिकल आम का अचार रख दिया है। और यही हमारी थाली लग करके तैयार हो गई है। बताना कैसे लग रहे हैं, आ जाइए तो आप सब भी खा लीजिए गरम गरम भटूरे। सभी को पसंद आए थे हमारे भटूरे, छोले भटूरे। और यही है ना हमारा एसी, मैंने आपको बताया था दो तीन दिन पहले कि हमारा जो एसी है ना उसमें प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसमें ना हमने सर्विस करवाई थी, तो ये आए थे सर्विस वाले भैया आए थे। तो ये है ना सर्विस करके गए थे, पर पता उतना ही काम फैल गया था, क्योंकि जितना मैं करके बैठी थी ना काम को, बस नहा धो करके झाड़ू पोछा करके, मतलब बहुत सारा काम हो गया था। तो करने के बाद में बस नहा धो करके बैठी थी ना, बस 2 मिनट बैठी थी, उसके बाद में भैया फिर आ गए थे। पूरे में पानी पानी हो गया था, पर चलो कोई नहीं। पर ये भी एसी की सर्विस करवानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि है ना गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने कि चलो कोई नहीं, फिर मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा कर दिया था। और अंधेरा भी काफ़ी हो गया, करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है।
और एसी की सर्विस हमारी हो गई थी, भैया चले गए थे फिर बाद में, वही 9 साढ़े 9 के करीब। और यहाँ हम खा रहे थे आइसक्रीम, जो कि हमने घर पर बनाई थी। इसमें सभी ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, वो हमने रोस्ट करके डाले थे, पहले भून लिए थे, उसके बाद में फिर हमने इसे रोस्ट करके फिर डाल दिए थे।